मॉर्निंग। मैं आर के सिंह यूट्यूब चैनल से इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर के बच्चों का सादर अभिनंदन करता हूं। इसके पिछले लेक्चर में हम चैप्टर 12 का लेक्चर 1 देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि आपदा प्रबंधन। उसके अंतर्गत हमने आपदा देखा था कि आपदा है क्या। तो आपदा बुराई का मतलब होता है बुराइयों का केंद्र। यह एक ऐसी आपदा होती है जो ईश्वर के द्वारा एकाएक या मानव द्वारा निर्मित होती है तथा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानी जाती है। उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को, बहुत आपदाओं का नाम हमने लिया था, जैसे बाढ़ का लिया था, भूकंप का लिया था, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, आंधी तूफान, युद्ध, ज्वार भाटा, सुनामी तथा प्रदूषण जैसी आपदाओं का नाम हमने लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि आपदा प्रबंधन क्या होता है। देखिए, आपदा और आपदा प्रबंधन में अंतर है। आपदा मतलब कि बुराइयों का ऐसा केंद्र जो या तो ईश्वर के द्वारा या एकाएक या मानव द्वारा निर्मित होती है। लेकिन आपदा प्रबंधन मतलब कि इस आपदाओं को रोकने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, वो आपदा प्रबंधन कहलाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि आपदा के प्रभाव क्या है। मास मनुष्य के जीवन पे या पेड़ पौधों पर आपदा का प्रभाव क्या है। पॉइंट वाइज में देखा था कि उसमें प्राणियों के जान माल की खतरा, संपत्ति खतरा होती है। समाज के क्रियाकलापों पर गंभीर परिणाम होता है। मानसिक और शारीरिक क्षत अपूर्ण रूप से होती है। और आपदा से हुई क्षति की भरपाई है बाहरी संगठनों की हमें सहायता लेनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर 1 में देखा था। अब उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम लेके चल रहे हैं लेक्चर 2, जो आज का टॉपिक है। जो थोड़ा सा फ्लैशबैक में गए थे कि आपदा क्या है, आपदा प्रबंधन क्या है, आपदा के अंतर्गत आते क्या है, आपदा का मनुष्य पर प्रभाव क्या है, जीवधारियों पर प्रभाव क्या है। तो हमारा उसी चैप्टर आपदा प्रबंधन का चैप्टर 12 का लेक्चर 2 को हम लेके आ रहे हैं कि आपदा प्रबंधन का वर्गीकरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि आपदा क्या है, आपदा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और आपदा प्रबंधन क्या है। एक क्वेश्चन वो बनता था, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत कई बार पूछे हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि आपदा क्या है, आपदा का वर्गीकरण कीजिए। तो आपदा क्या परिभाषा दे दोगे, आपदा के 2-3 आप हेडिंग एग्जाम्पल दे दोगे। बाढ़ हुआ, सुनामी हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, वर्ल्ड वार हुआ। और उसके बाद आपदा को वर्गीकरण में जब आएंगे उसको पॉइंट वाइज लेके चल रहे हैं कि माप संबंधी आपदा मतलब ऐसी आपदा जिसको कि किसी मापक यंत्र द्वारा हम उसको मेजर कर सकें। उसके अंतर्गत आती है हमारी चक्रवात आती है, सूखा आता है, बाढ़ आता है, आंधी तूफान आता है। आप देखते हैं कि अक्सर होता है कि इतनी घंटा प्रति इतनी मील प्रति घंटा से आंधी आई, तूफान आया। तो ये सारी चीज़ें जिनको कि मतलब मापा, जिनको मेज़र किया जा सकता है। ऐसी आपदाएं जिनको हम किसी मापक यंत्र द्वारा माप सकते हैं, माप संबंधी आपदा कहलाती है। जैसे चक्रवात, सूखा, बाढ़ आदि। दूसरी आपदा का नाम है हमारा अभी हमने देखा माप संबंधी। दूसरा को हम लेके चल रहे हैं संक्रमण संबंधी आपदा। इसके अंतर्गत मतलब वैसी आपदाएं आती हैं कि जो एक संक्रमित होती हैं, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में चली जाती हैं। जैसे प्लेग हुआ, हैजा हुआ, एड्स हुआ, ये सारी बीमारियां संक्रमण संबंधी होती हैं। तीसरी हमारी आपदा आती है जिसका नाम है स्थलाकृत संबंधी आपदा। मतलब कि ऐसी आपदाएं जो स्थल पर होती हैं, पृथ्वी पर होती हैं। पृथ्वी पर संबंधी जो आपदाएं होती हैं वो स्थलाकृत संबंधी आपदा कहलाती है। जैसे कीचड़ का प्रवाह, भूस्खलन बोले तो भूमि का धस जाना, बर्फबारी आदि आपदाएं स्थलाकृत संबंधी आपदा के अंतर्गत आती हैं। चौथी आपदा है मानवीय आपदा। मानवीय आपदा मतलब ऐसी आपदा जो मनुष्य के द्वारा क्रिएट की जाती है, मनुष्य की गलतियों के द्वारा हो, चाहे मनुष्य को एक्सपेरिमेंट करने के दौरान जो भी आपदाएं उत्पन्न होती हैं वो मानवीय आपदा के अंतर्गत आती हैं। जैसे परमाणु बम का गिराना,
कौन गिराता है? मनुष्य गिराता है। औद्योगिक रिसाव, उद्योग धंधों से जो औद्योगिक रिसाव होता है, ये भी औद्योगिक धंधे किससे चलाए जाते हैं, किससे चलते हैं? मानव से ही चलते हैं। दुर्घटना, कोविड-19 आज का सबसे जीता जाता उदाहरण है। ये सब मानवीय आपदा है, क्योंकि कोविड-19 की भी शुरुआत चीन के वुहान रिसर्च सेंटर से ही उत्पन्न हुआ था, जहाँ पे कि वायरस पे रिसर्च चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें, ये 4 चीज़ें हो गई: माप संबंधी आपदा, संक्रमण संबंधी आपदा, हस्ताकृत और मानवीय संबंधी आपदा। 5वीं आपदा है जिसका नाम है टेक्टोनिक प्लेट्स संबंधी आपदा। इसके अंतर्गत ज्वालामुखी का फूटना आता है, भूकंप आते हैं। मतलब जो प्लेट होती है, जो पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट होती है, उसके खसकने से जो आपदाएं उत्पन्न होती हैं वो टेक्टोनिक प्लेट संबंधी आपदा कहलाती है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि भूकंप का गहरे झटके महसूस किए गए थे। नेपाल बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, तहस-नहस हो गया था, और उसका असर हमारे हिंदुस्तान में भी देखने को मिला था। तो पृथ्वी में जो प्लेट होती है, जब वो आपस में वो जब अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है, तो उनको फिर से सेट होने में से जो आपदा आती है वो कहलाती है टेक्टोनिक प्लेट संबंधी आपदा। इसके अंतर्गत ज्वालामुखी का फूटना आता है, भूकंप आते हैं। अगला है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा तो आप नाम से ही देख रहे हैं, हेडिंग से ही आपको आइडिया लग जा रहा है कि जो प्रकृति के द्वारा होती है, जो ईश्वर के द्वारा शुरू होती हैं, जैसे सूखा हुआ, अकाल हुआ, भूकंप हुआ, आंधी तूफान हुआ, बादल का फटना, ये सारी आपदाएं प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आती हैं। 7वां है आकस्मिकता, मतलब कि एक ऐसी आपदा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो कि एकाएक क्या हो जाएगा। जैसे भोपाल गैस कांड का रिसाव जो हुआ था, कोरोना, रूस के चेरनोबिल विद्युत संयंत्र से रिसाव, ये सारी आपदाएं आकस्मिक आपदा के अंतर्गत आती हैं। कोविड-19 भी आकस्मिक आपदा के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये पहले नहीं था, ये एकाएक शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत एकाएक हुई है। भोपाल गैस कांड भी रात के 11-12 बजे के आसपास शुरू हुआ था, और विद्युत संयंत्र से रिसाव भी एकाएक शुरू हुआ था, इसलिए इसको आकस्मिक आपदा के अंतर्गत जो है माना जाता है। 8वां और अंतिम है युद्ध जनित आपदा। युद्ध जनित आपदा, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी आपदाएं जो एक देश का दूसरे देश पर वर्चस्व जमाने के लिए या जमाने के लिए चाहे युद्ध किया जाए, चाहे उस पर बमबारी की जाए, वो युद्ध जनित आपदा कहलाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर होने वाला अटैक है, जिसमें लगभग 6000 लोगों की जान गई थी। तो ये तो था युद्ध जनित आपदा। तो ये सारी आपदाओं का वर्गीकरण इसमें और भी काफ़ी हैं, और भी हो सकती हैं। हालांकि हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से ही देख रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर या 5 नंबर के आएंगे। हालांकि 3 नंबर क्वेश्चन आता है, इतना मैटर काफ़ी है आपके लिए। और आपदा का जो वर्गीकरण आएगा 3 नंबर का आएगा, और जो उसमें ये कह के पूछेगा कि आपदा क्या है, उनका उदाहरण दीजिए तथा उनका वर्गीकरण कीजिए, तब ये पूरा क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आएगा। तो आज हमने देखा जो है चैप्टर 12 का लेक्चर 2, क्या देखा? आपदा का वर्गीकरण देखा। आपदा को हमने कई भागों वर्गीकृत किया। पहला था माप संबंधी आपदा, जिसको हम माप सकते हैं। दूसरा हमने देखा संक्रमण संबंधी आपदा, जिसके अंतर्गत प्लेग, हैजा, एड्स बीमारियां आती हैं। तीसरा हमने देखा स्थलाकृत संबंधी आपदा,
इसके अंतर्गत आपका कीचड़ का प्रभाव हुआ, भूस्खलन हुआ, बमबारी हुआ, ये सारी चीज़ें आती हैं। चौथा पॉइंट हमने देखा मानवीय आपदा। इसके अंतर्गत परमाणु बम का गिराना, औद्योगिक रिसाव, दुर्घटना, कोविड-19, ये सारी चीज़ें आती हैं। पाँचवा देखा टेक्टोनिक प्लेट संबंधी आपदा। इसके अंतर्गत ज्वालामुखी का फूटना और भूकंप आते हैं। छठा देखा प्राकृतिक आपदा, जो प्रकृति द्वारा स्वयं क्रिएट होती है। इसके अंतर्गत हुआ सूखा, अकाल, भूकंप, आंधी तूफान, बादल का फटना, ये सारी प्राकृतिक आपदा है। सुनामी भी प्राकृतिक आपदा ही मानी जाती है। सातवां पोर्शन हमने देखा आकस्मिक आपदा, मतलब जो एकाएक हो जाती हैं, जिनके बारे में कुछ सोचा नहीं जा सकता कब क्या हो जाएगा। जैसे दुर्घटना भी आकस्मिक आपदा है। भोपाल गैस कांड जो हुआ वो भी है। कोविड-19 है। और रूस के चेरनोबिल विद्युत संयंत्र से जो रिसाव था वो भी आकस्मिक या आपदा के अंतर्गत आते हैं। आठवां और अंतिम को हमने देखा युद्ध जनित आपदा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के ट्विन टावर पर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अटैक हुआ था, सबसे अच्छा उदाहरण है युद्ध जनित आपदा का, जिसमें लगभग 6000 लोगों को जाने गए थे। तो इस तरह से हमारा लेक्चर नंबर 2 समाप्त होता है और अगला टॉपिक हम लेक्चर नंबर 3 में लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ मंगलमय।